टॉपिक है कि द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ट्रांसलेटर्स एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सबसे पहले है कि हमारे पास जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ये क्या होती है। यस बेटे। ओके बेटे, तो ऑटोमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लैंग्वेजेस in which we can write program or be called as a code as well. Like, but I hope कि आपने सुना होगा कि बेटे हमारे पास पाइथन लैंग्वेज होती है, हमारे पास सी शार्प लैंग्वेज होती है, जावा लैंग्वेज के बारे में आपने सुना होगा। तो इस तरह की लैंग्वेजेस जिसमें हम कोड लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है? हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती है। अब अगर हम इनकी टाइप्स देखें तो बेटा वो जो पर्सन जो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जानता है, कोड लिखना जानता है, उनको हम लोग प्रोग्रामर्स कहते होते हैं। अगर हम इनकी टाइप देखें तो बेटा बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और बेटे दूसरी को हम लोग कहते होते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ओके, ये इनके नाम है बेटे। अगर हम डिस्कस करें सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज, और बेटे इसको हम लोग जो है वो HLL भी कहते होते हैं। तो बेटा कहते हैं कि ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि हमारे पास जो है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, या हम कहते होते हैं इसकी नियर टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। अब ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है कि जिनको इंसान सीख सकता है, यानी कि ह्यूमन क्या कर सकता है बेटे? लर्न कर सकता है, ओके, अंडरस्टैंड कर सकता है, राइट कर सकता है, और बेटे क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी लैंग्वेजेस को हम लोग कहते होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। जी बेटे, आवाज आ रही है? दूसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? ये नेचुरल लैंग्वेजेस होती है। अब नेचुरल लैंग्वेज से बेटे क्या मुराद है? ऐसी लैंग्वेज जो ऑलरेडी ह्यूमंस को आती होती है। जैसे बेटे सपोज पर्सन है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो उस लैंग्वेज में ही वो क्या करे? कोड करे। एक पर्सन है उसको उर्दू लैंग्वेज आती है तो वो उर्दू में ही कोड करे। एक पर्सन है उसको चाइनीज लैंग्वेज आती है तो बेटा उसको चाइनीज में ही कोड करे। ये क्या कहलाती होती है? हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। ये कहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली क्योंकि नियर टू ह्यूमंस है तो इसको अंडरस्टैंड करना इजी है, अंडरस्टैंड करना इजी है, तो इसमें से एरर्स जो डिटेक्शन है वो भी क्या होती है बेटा? इजी होती है, क्योंकि हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसमें ये एरर है और उसको हम लोगों ने क्या करना है, कैसे रिमूव करना है। दूसरा बेटा कहते हैं कि ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होती है। अब हार्डवेयर इंडिपेंडेंट से बेटे क्या मुराद है कि हम किसी भी डिवाइस के ऊपर जाके इसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ये नहीं एक स्पेसिफिक हमें स्पेसिफिकेशन दी जाए कि भाई लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप में इतना रैम होना चाहिए, इतना हार्ड होना चाहिए, ये इसमें ये मैटर नहीं करता होता। कोई भी डिवाइस हो, हमने जैसे क्या करना है उसके ऊपर कोड लिखना है। ये क्या कहलाती है? हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती होती है। डन है? जी सर। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो वही, यानी कि हमारे पास पाइथन लैंग्वेज है, हमारे पास इस तरह जावा लैंग्वेज के बारे में आपने सुना होगा। सेम हमारे पास जो है वो सी लैंग्वेज होती है, C++ होती है, और इस तरह बहुत सी और लैंग्वेजेस हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं, जिनको ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, जिनको लर्न कर सकता है, जिनको राइट कर सकता है, जिनमें प्रॉब्लम क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। और इनमें जो प्रोग्राम लिखने की मेथोडोलॉजी होती है वो मोर और लेस इक्वल टू इंग्लिश होती है। जी। ये तो थी हमारे पास बेटे हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरी है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस।
अब लो लेवल लैंग्वेजेस के से मुराद क्या है बेटा, अगर वही डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। ओके, डजंट अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन। क्यों डजंट अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन होती है बेटा? क्योंकि इनका जो कोड होता है वो नेचुरल लैंग्वेज नहीं होता। वो किसमें होता है बेटा? कोड जो है या जो इंस्ट्रक्शंस हैं होती है बेटा बाइनरी लैंग्वेज। याद है हमने बाइनरी सिस्टम पढ़ा था। बाइनरी लैंग्वेज का वर्ड यूज किया जाता है या फिर बेटा उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है डिजिटल लैंग्वेज, या इसी के लिए जो है वो वर्ड जो है वो यूज किया जाता है मशीन कोड लेवल। है, क्योंकि बेटा ये ह्यूमंस रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होती, तो इसको अंडरस्टैंड करना, इसको लर्न करना जो है वो क्या होता है हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। इसी तरह बेटा इसके अंदर कोई अगर एरर आ जाए तो उसको भी फाइंड आउट करना जो है वो क्या है, डिफिकल्ट। यानी कि डिफिकल्ट है इसमें क्या बेटे हमारे पास, एरर डिटेक्शन है। Done. इसकी बेटे अगर हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारे पास इसकी पाई जाती हैं दो एग्जांपल्स, जिसमें सबसे पहली है असेंबली लैंग्वेज। मैं देखता हूँ बुक में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है असेंबली लैंग्वेज को कि नहीं। और दूसरी होती है बेटा हमारे पास मशीन, जिसको हम लोग कहते होते हैं मशीन लैंग्वेज ही कहते हैं। मैं मशीन लैंग्वेज को डिफाइन कर देता हूँ बेटा, जो कि मशीन अंडरस्टैंड करती होती है। और मशीन कौन सी अंडरस्टैंड करती है? जिसमें कोड जो है वो रिटन हो वंस में और जीरोस में। हमने पढ़ा था ना कि मशीन सिर्फ इन्हीं बातों को समझ होती है। इसमें जीरो का मतलब क्या होता है कि डेटा इज अवेलेबल, और वन का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है डेटा इज नॉट अवेलेबल, और वन का मीनिंग क्या होता है कि डेटा इज नॉट अवेलेबल। जी. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, कहते हैं people use many languages to communicate with each other. In order for two people to understand each other, they need to speak in the same language. Or other person can interpret, भी translate को कर सकते हैं from one language to another। यानी कि तीन लोग तो चाहिए होंगे। A programmer use different kind of programming languages to communicate with the computer. Computer only understand its own language, that is known as क्या कहलाती है मशीन कोड। लाइक अभी हम लोगों ने देखा कि मशीन कोड कौन से होते हैं बेटा, जो डिलीवर किए जाते हैं इन द डिजिटल फॉर्मेट, इन द बाइनरी फॉर्मेट, इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड zeros। दैट लाइक यू कैन सी, आपने बेटा कभी स्क्रैच यूज किया हुआ है सॉफ्टवेयर? No, sir. ये बेटा 6 में 7 में 8 में जो है वो बच्चों को सिखाया जाता है। इसके थ्रू बच्चे जो है वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम लिखने का एक जो है ये हमारे पास जो है वो मेथड है। यू कैन सी स्क्रैच मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो उन्होंने यहाँ पे बनाया है। बट अगर कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर नहीं था हमें पढ़ा, ये क्या होता है लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को कहते हैं कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है उसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। इसी को बेटे हम लोग कहते होते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दोनों क्या है हमारे पास एक ही चीज का नाम है। फिर हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास जो प्रोग्राम्स होते हैं वो दो लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है बेटा? जो प्रोग्रामर समझ सकता है और उसमें फोकस करते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसलिए ज्यादा नॉलेज की रिक्वायर्ड नहीं होती है किसके बेटे, हार्डवेयर की, यानी कि ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। और क्या होता है बेटा कि ये हमारे पास अगर यहाँ पे हाँ ये लिखा हुआ है, कहते हैं रीड एंड अंडरस्टैंडेबल एज द लैंग्वेज आर क्लोजर टू इंग्लिश। यानी कि नेचुरल लैंग्वेज होती है, थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है, यानी कि लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है इनको अंडरस्टैंड करने में। डीबग से बेटे मुराद क्या है यहाँ पे, एरर्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, एरर्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग कहते होते हैं डीबग कहते हैं। और इसको मेंटेन भी करना जो है वो क्या होता है, इजी होता है। वो क्या Debug क्या होता है? मेंटेन करना, डीबग होता है बेटे एरर है ना, उनको रिमूव करना। अच्छा, ठीक.
रिमूव एरर। ओके, बग कहते हैं एरर को और डीबग करना उसको रिमूव करना। लाइक बेटा ये देखो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है और इसका मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड करना है, जो भी होगा वो इक्वल टू किसके होगा, हमारे पास सम के इक्वल। जी देखिए इसमें लैंग्वेजेस सी शार्प है, टिल्की है, जावा है, पास्कल है, पाइथन है, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जो है ये क्या कहलाती है, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कि टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है बेटा, हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है। और ये दो तरह की होती है, एक को हम मशीन कोड कहते हैं और दूसरी को बेटे हम लोग कहते होते हैं असेंबली लैंग्वेज कहते होते हैं। मशीन कोड से बेटे क्या मुराद है कि सारा का सारा जो कोड है वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, यानी कि वंस और टूस की फॉर्म में। जैसे ये देखिए ये हमारे पास डाटा जो है लिखा हुआ है, ये सारा का सारा किस फॉर्मेट में बेटा, हमारे पास मशीन कोड की फॉर्मेट। जी सेम बेटा देखो उन्होंने बताया हुआ है, इंडिपेंडेंस ऑफ द टाइप ऑफ कंप्यूटर बीइंग यूज्ड, easy to write, read, understand program, quick to write a program, computer can easily and quickly debug the program or maintenance of program being easy. Disadvantage right, देखें तो बेटे automatically because we are writing the solution of the problem, so it will take a long time to write the code. कि हम understand करते हैं, हमने one by one उसको instructions है वो सारी की सारी write करते हैं। Then we have a automatically if a number of lines are longer, ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट करने में भी उतना ही टाइम, एग्जीक्यूट करके रन होते हुए उसका आउटपुट निकालते हैं। एंड प्रोग्राम जी समथिंग मे नॉट बी स्पेसिफिक टू द स्पेशल हार्डवेयर, मींस के हमें ये है कि हर एक का सेपरेटली डिजाइन करना पड़ सकता है। जी बेटे सुन रहे हो? यस सर ओके, देन वी हैव अ लो लेवल लैंग्वेज, दे आर स्पेसिफिकली फॉर द हार्डवेयर। इसमें मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लाइक इन वंस एंड जीरोस फॉर्मेट, एंड इसमें स्पेस कम होती है और ये जो है वो जल्दी जो है वो हमें टास्क रिटर्न करके जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। ऑन द अदर हैंड इट कैन आल्सो टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिबग द प्रोग्राम, मींस कि उसमें एरर्स हैं उनको रिमूव करना और समटाइम उसके इंस्ट्रक्शन लिखते हुए भी हमें ज्यादा टाइम लगता होता है। एंड सेकंडली बिकॉज दीज आर रिटन इन अ बाइनरी फॉर्मेट, तो इसको अंडरस्टैंड करना भी समटाइम क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। डन Like if somebody is going to write the instruction sum is equal to a plus b, तो बेटे हमें सम को भी बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्वल को भी, a को भी, प्लस को भी और b को भी, यानी कि सारा ए टू ज़ेड डाटा जो है we have to convert it into a machine code or in a binary. Done? जी Then we have a assembly language, like you can see there's some properties of language, but मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वर्ड निकला है assemble से, assemble मीन बेटे ज्वाइन करना। ये इसके स्पेशल एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते होते हैं निमोनिक्स। ये एन साइलेंट है, निमोनिक्स इसको कहा जाता है। इससे मुराद क्या है, यू कैन सी लोड को उसने क्या बना दिया है, एलडीए बना दिया, ठीक है, ये लोड है। एडिशन को उसने क्या बना दिया है, ऐड बना दिया। स्टोर को उसने क्या लिख दिया बेटे, एसटीओ, फर्स्ट सेम सेकंड सेम सम सेम। इसी तरह बेटा डिवीजन को वो डिव कह देता होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को वो कह देता है प्रोडक्ट कह देता होता है। तो इस तरह इसने अपने स्पेसिफिक जो है वो यूज किए हुए हैं, स्लैंग्स कह ले, अपने स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज कह दे। यानी कि जैसे अभी मैंने लिखा था सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको लिखते होते हैं बेटे सम, क्या लिखते होते हैं, ऐड ए कॉमा बी, यानी कि ए को बी के साथ क्या कर दो, ऐड कर दो। फिर लोड लिखना है तो एल डी ए लोड किसमें कर दो बेटा, वो कहते हैं कि हमारे पास एक सिंपल वेरिएबल सी तो उसमें कर दो, या स्टोर का वर्ड बेटे। जी ये जो एल डी है, ऐड है, स्टोर है, सम है, ये सारे के सारे क्या कहलाते होते हैं, हमारे पास निमोनिक्स कहलाते होते हैं। तो कहते हैं they make use for the special hardware, they use for the special machine dependent instructions. The, to write a code does not take up of much space in a primary memory,
और ये जो है वो परफॉर्म जल्दी कर देता होता है वट एवर एक्शन वी वांट टू परफॉर्म. You can see LDA stand for load, add stand for addition, store stand for store. Okay. Done with it? Yes, sir. Okay. This was related to the language. अब suppose करो कि अब हमारे पास एक कंप्यूटर है और एक प्रोग्रामर है पर्सन. एक प्रोग्रामर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, जबकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड किसको करता है, बट मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है. तो ऑटोमेटिकली इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए we required some kind of a translator. ऐसे होते. So we have a three type of translator. I hope इसने translators तीनों जो हैं वो बताएगा. मैं आपको one by one जो explain कर देता हूँ. Yes. So firstly the definition is translator. So automatically उसकी definition तो आपको आती होगी. ये एक specific software होता है जो कि help करता है to understand the other language. So it's basically play a middle tier role. ये ट्रांसलेटर है. इसने बेटे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करना होता है एंड सम टाइम इसने ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर, यानी कि वाइस वर्सा जो है ये बहुत करता है. दीज आर नाउन एज अ ट्रांसलेटर. यस बेटे, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Okay. We have a three type of translator and I hope we already discussed one of these. First one is a compiler. Second one is an interpreter. And the third one is a assembler. So the first one is compiler. Okay. Normally this word is taken from the compile, and compile means arrangement. But in this particular computer science terminology, they say a program that translate high level language we call it as a HLL into low level language. LLL. That means this is the basic definition. So compiler is the middle software in which we input any kind of a high level language, any mean any, and it translates into a machine code, or we call it as a low level language. That? Yes. But there are some properties कि बटे कंपाइलर क्या करता है, वो वन गो में होल प्रोग्राम को क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है. जबकि कंपाइलर कैन ट्रांसलेट होल प्रोग्राम इन वन गो से बेटे बात क्या है कि सपोज मैंने जो है वो ये 6 लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है. मैं जैसे कंपाइलर का बटन क्लिक करूंगा तो ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बेटा, हमारे पास जो इसका मशीन है. अनटिल और अनलेस कोई एरर ना हो. अगर कोई एरर होगा, एरर अगर क्या करेगा बेटे, स्पेसिफाई करेगा उस स्पेसिफिक लाइन को और जब एरर रिमूव हो जाएगा तब वो इसको ट्रांसलेट करेगा. जाना बेटे, Yes, sir. ये इसकी प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कंपाइलर. अब इसी के साथ ही हम जो है दूसरा पढ़ लेते हैं ताकि ये दोनों तकरीबन सेम टू सेम है, जिसको हम कहते होते हैं बेटा इंटरप्रेटर.
बड़े सेम डेफिनेशन, यानी कि ये भी क्या है बेटे, एक मिडल हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते होते हैं इंटरप्रेटर कहते होते हैं, और इसको भी इनपुट बेटे क्या की जाती है, एनी हाई लेवल लैंग्वेज, और ये उसको कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज। बट डिफरेंस क्या है फिर इसको करने का बेटे, इंस्टेड ऑफ अ वन को ये ट्रांसलेट करता है इंस्ट्रक्शन इन लाइन बाय लाइन। अब इससे क्या मुराद है, suppose the same we have a 6 line of code, बेटे अगर इसको इंटरप्रेट यूज करते हैं तो सबसे पहले वो इसको ट्रांसलेट करेगा, चेक करेगा कि इसमें कोई एरर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो ट्रांसलेट हो जाएगा, देन इट विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, फिर उसमें वो एरर चेक करेगा कि इसमें कोई है तो नहीं, अगर एरर आ गया तो बेटे बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अपनी टर्न का। Okay. सो इफ वी कंपेयर बोथ ऑफ दीज, यानी कि हमारे पास अगर कंपाइलर भी है और बेटे हमारे पास इंटरप्रेट भी है, तो बेटा स्पीडी जो है वो हमारे पास क्या होगा, कंपाइलर होगा, एक्यूरेट जो है वो कौन सा होगा हमारे पास, इंटरप्रेटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्यूरेट जो है वो हमें आउटपुट दे रहा होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन इसने जो है वो करना है, ट्रांसलेट करके, और हमें जो है वो आउटपुट जो है वो देनी होगी। क्या जी सर। ये बेटे अंडरस्टैंड कर रहे हो? जी। द लास्ट वन इज असेंबलर। सो बेटे दे आर लाइक द नेम सजेस्ट, ये असेंबली लैंग्वेज के लिए है, so that is a translator which convert, or we can say the translate कौन सी लैंग्वेज बेटे, असेंबली लैंग्वेज। हमने देखा कि असेंबली लैंग्वेज में स्पेसिफिक स्लैंग्स यूज हो रहे होते हैं, स्पेसिफिक निमोनिक्स यूज हो रहे होते हैं, इसमें बेटा इनटू मशीन, ये इसकी सिंपल वन लाइन जो है वो क्या है, डेफिनेशन है, जिसको बेटे हम क्या कहते होते हैं, असेंबलर कहते हैं। हाँ? जी सर। सो हम इनको स्पेसिफिकली करते हैं, like they say, especially they are trying to share कि what are the translators। सो कहते हैं कि जैसे दो डिफरेंट लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो उनका एक का डाटा दूसरे को और दूसरे का डाटा पहले को अंडरस्टैंड करवाने के लिए we required a middle tier which is known as a translator। So a program must be translated into a binary form before a computer uses it। ऐसे बेटे that utility program is called the translator। हमारे पास मल्टीपल हैं, लेकिन the most famous one are the compiler, interpreter and the first one is the compiler। कहते हैं a compiler is a computer program that translate an entire program written in a high level language into a machine code all in a one। है ना बेटे, ये नहीं कि लाइन पे लाइन कर रहा हो, क्या कहते हैं, it can directly used by the computer to perform a required task। That Yes. and same they say कि if once a program is compiled, तो उसमें जो एरर है वो अगर नहीं आता तो डीकंपाइलेशन की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड इफ द एरर आर डिटेक्टेड देन फर्स्टली वी हैव टू रिमूव दैट एरर्स, और देन हम क्या करेंगे बेटे, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। जी। यस बेटे, कैन यू हियर मी? जी सर। आवाज आ रही ओके है? नेक्स्ट, जी जी मुझे आ रही है आवाज। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर। वो कभी कभी आप बोलते नहीं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आवाज नहीं है आपके हाथ। Okay, interpreter is a computer program that reads a statement from a program written in a high-level language, translated, form action specified on that, does in the same with the next statement and so on। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। If an error जी in the सर। statement that execution sees, okay, an error message is output,
समटाइम इज जस्ट द करेक्शन एज वेल। ओके, जस्ट फर्स्ट लाइन में आ गया है फिर बेटे वहीं रुक जाता होता है और आगे ये मूव नहीं करता होता, कहते हैं पहले उसको रिमूव करो देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट है। जी An assembler is same, it's a computer program that translate a program written in assembly language into a machine। यानी कि ये देखें LDA का जो हमारे पास बाइनरी कोड बनता है, फर्स्ट का बाइनरी कोड ये, add का बाइनरी कोड दिस वन, so this is how they translate every assembly language instruction into a machine। Got it? जी सर। ये कंपैरिजन इनके दरमियान में ये समरी है, उसमें फर्स्ट तो इन्होंने डेफिनेशन ही तीनों की लिखी हुई है सेम टू सेम। सेकंड कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ मशीन इज प्रोडक्ट, एग्जीक्यूटेबल मीन डायरेक्टली जिससे हम आउटपुट ले सकते होते हैं, जबकि इसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो जनरेट नहीं होती और इसमें अगेन हमारे पास जो है वो कौन से जनरेट हो जाती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो जाती है। डन। सेकंड कह रहे हैं one high level language statement can be translated into a minimal machine code instruction। मीन बेटे कि अगर हमारे पास जो है एक हमने कोड लिखा है तो कंपाइलर के थ्रू जब रन करवाते हैं तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ अदर लैंग्वेजेस के लिए भी सेम होगा, जैसे जावा है, पाइथन है, वो सारा कुछ। ऑन द अदर हैंड इंटरप्रेटर कहता है कि जिस भी लैंग्वेज में कोड लिखा है उसी में रहना चाहिए। नहीं, असेंबलर ये कहता है ओनली वन मशीन कोड में कन्वर्ट होते हैं। समझ नहीं Right? Did you understand नहीं here? हेलो Hello. हेलो। जी जी बेटे, कैन यू हियर मी? जी मैं कह रही हूँ कि समझ नहीं आई लास्ट में। बेटे क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ समझ नहीं आई सर। अच्छा समझ गई, अच्छा बेटे मैं बताता हूँ। फर्स्ट करो, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा डिलीट। ओके, जी अब डिलीट का मतलब क्या है कि इसने क्या करना है, वो स्पेसिफाई जिस भी चीज फाइल को मैं करूँगा डिलीट, उसने ऑटोमेटिकली क्या हो जाना है, अपने सिस्टम से डिलीट हो जाना है। डिलीट होने से क्या मुराद है, जी वो वहां से मूव करके सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाएगी, ऐसी है यस सर। कंप्यूटर में ये होता है ना। तो ये देखिए बेसिकली होना क्या था, अगर हम सिंपल के इसको फाइल को पहले लोड करना चाहिए था, लोड करने के बाद जो है उसको क्या करना चाहिए था, हमें डिलीट करना चाहिए। यानी कि दो तीन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम जो है ये अंडरस्टैंड करके, जबकि असेंबली लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता था, आपने हर एक इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन जो है वो लिखना होगा। ये इसकी सबसे आसान एग्जांपल है कि सपोज मेरे पास एक वीडियो है वो मैं ऑन करना चाहता हूँ, तो क्या करता हूँ बेटे, मैं जस्ट क्लिक करता हूँ या उसकी इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ तो वीडियो भी ऑन हो जाती है, उसके साथ उसकी कलर्स का जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी ऑन हो जाता है, ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर भी ऑन हो जाता होता है, उसकी ऑडियो का सॉफ्टवेयर भी, यानी कि मल्टीपल टास्क जो है वो एट अ टाइम जो है वो परफॉर्म होते हैं। बट असेंबलर में ऐसा नहीं होता, हमें हर एक टास्क को वन बाय वन जो है वो असाइन करना होता है। जी फिर सेकंड है बेटे कि अगर हमने एक दफा कंपाइल कर लिया प्रोग्राम को, तो फिर अगर दोबारा हम कंपाइलर के बगैर उसको एग्जीक्यूट करना चाहें तो करवा सकते हैं। बट अगर हमने इंटरप्रेटर किया तो उसको बार बार रन करने के लिए हमें इंटरप्रेटर ही रिक्वायर्ड होगा। सेम गोज विद द असेंबलर एज वेल। अगर हमने एक ट्रांसलेशन कर ली है तो दोबारा भी उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें ट्रांसलेटर ही रिक्वायर्ड होगा, कंपाइलर में ऐसा नहीं होता। द लास्ट वन दिस है यूजुअली जो है वो हम ये जो एक कंपाइलर है इसका यूजेस बहुत ज्यादा है, तो हम जनरल यूज में इसी को यूज कर रहे हैं, जबकि हमारे पास जो इंटरप्रेटर है वो जब प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट होती है सिर्फ उसी में यूज किया जाता है, और जो असेंबली लैंग्वेज है ये जब भी कोई इंस्ट्रक्शन होती है यानी कि जनरल यूज में इसको यूज किया जा रहा है। दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसलेट। ये उन्होंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताए हुए हैं। जैसे मैंने बताया आपका, अगर हम एडवांटेजेस बताएं तो एक्यूरेट जो हमारे पास हमें आउटपुट ला के देता है वो इंटरप्रेटर है,
और जो स्पीडी हमें आउटपुट ला के देता है वो कौन सा बेटे हमारे पास कंपाइलर हाँ है। हाँ बेटे कहते हैं ठीक है। इजियर है क्विकर है टू डिबग और टेस्ट प्रोग्राम्स, इजी टू एडिट प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, क्योंकि उसने लाइन बाय लाइन करना है। ये बेटा कहते हैं कि प्रोग्राम्स कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर, और क्या होता है बेटे लॉन्गर टाइम लग रहा होता है क्योंकि इसने लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। बट ये क्या है बेटे, प्रोग्राम कैन बी स्टोर रेडी टू यूज, यानी कि आपने एक दफा ही बस कंपाइल किया उसके बाद एग्जीक्यूट होती है। कंपाइल की एब्सेंस में भी ये जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती होती हैं। ये लेस स्पेस लेती होती हैं मेमोरी में और लेस टाइम लेती होती हैं, यानी कि स्पीडी होता है, ये फास्ट होता है। एंड यू कैन सी द डिसएडवांटेज, इट टेक longer time to write, test and debug programs है। Right. Okay, but the last definition of today's topic, that is a IDE, we call it as a integrated development environment। अब बेटा ये होता क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं, जिसको राइट बेटे, जैसे सपोज कि मैंने बेटे पाइथन यूज करनी है, पाइथन को किसी न किसी सॉफ्टवेयर में मैंने रन करना है ना, उसकी कोड लिख के रन करूंगा फिर आउटपुट आएगा। जैसे ये पेज आ सेम, विजुअल बेसिक्स के लिए हमारे पास विजुअल स्टूडियोज है, जावा के लिए हमारे पास ब्लू जे के नाम से है, जिसमें हम लोग जो है वो अपना सॉफ्टवेयर के तरफ है वो अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। जी सर। जैसे बेटा मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ, उसका नाम है प्रोग्रामिंग। ये देखिए बेटा पूछेगा पाइथन, मैंने पाइथन में क्लिक किया है, तो ये देखिए इधर मैं अपना कोड राइट करूंगा और जैसे मैं रन करूंगा तो दूसरी तरफ पे यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट करो स्टार्ट फ्रॉम शिप्स, मैंने रन को क्लिक किया तो वहां पे है ना। जैसे यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी PHY, ये मैंने लिख के रन किया तो सेम उसी तरफ क्या देगा एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो ये फिर एक क्या है मेरे पास, एक आईडी है, डन है। जी सर। ये क्या है बेटे, एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है प्रोग्रामर्स को इन राइटिंग एंड डेवलपिंग ऑफ द प्रोग्राम्स। बहुत से आईडीज हैं, हर लैंग्वेज का अपना अपना जो है वो क्या होता है, एक आईडी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप लोग जो है वो उसको यूज करते होते हैं। अब इसके बेटा कुछ फीचर्स हैं, जैसे बेटा देखो ये क्या है, कोड एडिटर है, यानी कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कोड को एडिट कर सकता हूँ, कुछ भी मैं एडिट करूंगा सेम टू सेम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटर यानी कि कंपाइलर अवेलेबल होता है। फिर क्या है बेटे, रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसमें हम क्या कह सकते हैं, डीबग कर सकते हैं, एरर दे सकते हैं। जैसे बेटा देखो ये मैं इस ब्रैकेट को रिमूव करूंगा ना तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मुझे क्या देगा, वो एक एरर दे रहा होगा। ये देखिए उसने एरर दे दिया है कि ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, यानी कि उसने क्या दे दिया बेटे, हमें यहाँ पे एरर दे दिया, है ना। जी एरर्स जो होंगे उनको डायग्नोस्टिक किया जाता है, यानी कि ये देखो बता रहा है कि कौन सी लाइन में है, लाइन नंबर 3 नजर आ रहा है आपको, ये देखिए लाइन नंबर 3 में वो बता रहा है हमारे पास क्या है, एरर है। ऑटो कंप्लीशन होती है बेटे, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, जैसे ये देखो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के अगली लाइन में लिख आया हूँ, सॉरी ये मैं पी लिखता हूँ, आर लिखता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिकली मैंने ऑन की वो की थी, वो जो है मेरे पास जो है वो क्लोज की ऑटोमेटिकली। देखिए ऑन की अपोस्ट्रोफी लगाता हूँ, ऑफ की मैं लिखता हूँ बी वाई ई बाय, तो ये खुद ब खुद जो है वो लिखता जा रहा है, वो एग्जीक्यूट करता जा रहा है। अब मैं जब रन करूंगा तो बेटा देखो अगली लाइन पे क्या आ गया हमारे पास, बाय भी आ गया।
है ना? हाँ, ऑटो जी कंप्लीशन, सर। ऑटो करेक्शन, करेक्शन में बेटे अगर कोई एरर आ रहा हो तो वो खुद ब खुद उसमें जो है वो करेक्ट भी होता जाता है, जैसे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो तो रेड लाइन ही नीचे आ रही होती, सेम है। इसी तरह इसका जी। ऑटो डॉक्यूमेंट्री बन रहा होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता होता, जिसको कहते हैं प्रिंटिंग प्रिंटिंग। बेटा देखो, प्रिंट का जो कलर है वो कुछ और है, स्मॉल ब्रैकेट का कलर कुछ और है, ग्रीन ब्रैकेट का कलर जो है वो कुछ और है। अगर मैं इसमें किसी भी तरह का चेंज करता हूँ ना तो कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब वो जो ब्रैकेट है उसका कलर देखिए क्या हो गया, रेड हो गया, यानी कि मैंने वो कलर जो था वो ठीक यूज नहीं किया, है ना? ये क्या कहलाता होता है, प्रिटी प्रिंटिंग। मल्टी कलर, और हर एक्टिविटी के लिए डिफरेंट कलर होता है, ताकि प्रोग्रामर जो है वो अंडरस्टैंड कर जाए कि मैं जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ वो ठीक लिख रहा हूँ कि नहीं, है ना? जी। यस सर। ये बेटे क्या है, ये हमारे पास कोड एडिटर है, हम कोड राइट कर सकते हैं। जैसे वो देखो यहाँ पे लिख रहा है मॉड्यूल 1 सब मेन कंसोल डॉट डब्ल्यू आर, यहाँ इसने लिखा था राइट, यानी कि इसमें आप किसी भी तरह का कोड जो है वो क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट एडिटर की तरह ही। जी। देन बेटे क्या है, ट्रांसलेटर्स है, मींस कि इसमें ऑटोमेटिकली हमारे पास कंपाइलर जो है और इंटरप्रेटर जो है वो इनेबल होती है, यानी कि यहाँ पे मैंने जस्ट रन का बटन क्लिक किया, उसको कन्वर्ट नहीं किया बाइनरी में ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके, जस्ट मैंने रन किया है, ऑटोमेटिकली उसने मशीन को समझा के मुझे आउटपुट भी दे दी हाँ। है। यस। फिर रन टाइम रिक्वायरमेंट है, मैं बेटे साथ साथ उसको एक्सिक्यूट करवाता जाऊंगा, साथ साथ वो रन होता जाएगा, यानी कि साथ साथ ही एरर्स भी फाइंड आउट कर रहा होता है, साथ साथ ही हमें आउटपुट भी देता जा रहा होता है जो भी मैं चाहूँ। हाँ, एरर आ जाए तो उसको खुद ब खुद डायग्नोज करता है, समटाइम कोशिश करता है कि उसको ऑटो चेक करेक्शन भी की जाए, जैसे बेटा वो कह रहा है यहाँ पे ऑथर के स्पेलिंग ठीक नहीं है, ठीक है? अगर कुछ और मैंने इस तरह कोई लाइब्रेरी फाइल यूज किया तो वो कहेगा इसके स्पेलिंग ठीक नहीं है, वो ठीक कर। जी सर। लाल। सेम बेटे ऑटो कंप्लीशन है, ऑटो कंप्लीशन की एग्जांपल ठीक से आपको आई थिंक समझ नहीं आई होगी। फर्स्ट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, और मैं लिखता हूँ इंटर, नहीं यहाँ पे शो नहीं कर रहा ठीक से। यानी कि मैं वर्ड यूज करता हूँ तो ऑटोमेटिक उसका जो मेन्यू होता है कि इससे कौन कौन सा वर्ड बन सकता है वो लेके आ जाता है। जैसे हम मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहे होते हैं ना, ए एस लिखते हैं तो जितने भी एस से बनते हैं, यानी कि अस्सलाम वालेकुम, असलम, जी। इस्माइल, वो खुद ब खुद नीचे वो ड्रॉप डाउन आ जाते हैं, ताकि हम इजीली उसको क्या कर सकें, रिव्यू करके ऐड कर सकें, हाँ। है? जी इसी सर। तरह बेटे क्या होती हैं, हमारे पास ऑटो डॉक्यूमेंटेशन बन रही होती है, यानी कि उसकी डॉक्यूमेंट्री बन रही होती है, और साथ ही उसमें क्या आ रही होती है बेटा, प्रिंटिंग प्रिंटिंग आती है। प्रिंटिंग प्रिंटिंग मीन बेटे उसमें डिफरेंट तरह के कलर्स यूज होते हैं, जैसे देखो इस मॉड्यूल का कलर कुछ और है, इस मॉड्यूल 1 का कलर कुछ और है, यानी कि ये समथिंग एल्स है और ये समथिंग एल्स है। इसी तरह यहाँ पे देखिए सब का कलर कुछ और है, मेन का कलर कुछ और है, ताकि प्रोग्रामर समझ सके कि मैं जो कोडिंग कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, उसमें किसी तरह का एरर तो नहीं कर रहा। ये क्या कहलाता होता है बेटे, हमारे पास प्रिटी प्रिंटिंग कहलाती होती है बेटे। जी। जी। आई थिंक यहाँ हमारा चैप्टर नंबर है वो खत्म हो गया है ना वो। ठीक है सर।